हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप लोगों ने इसका जो लिंक है वो कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया होगा। ऑल्दो डेली बेसिस पे हम लोग सुबह देखते हैं जो आपका घटना चक्र का पुराना करंट अफेयर्स चल रहा है, बट अभी सुपर फ्राइडे हम लोगों ने देखा जिसमें जितने भी आपके वो वैसे वाला था ना कि अवार्ड्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो डिस्कस किया था। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको थंबनेल पे ऑल्दो नजर आ ही रहा होगा। इस चीज को बहुत ज्यादा लाइक पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस इशू नहीं बनाना है हम लोगों को। सिर्फ हम लोग यहाँ पे वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने से मतलब है, बाकी चीजें हम लोग के लिए एक साइड पर आती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा डेली बेसिस के करंट अफेयर्स के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। यही सेम चैनल है। कितने बजे? सुबह 7 बजे, जहाँ पे आपको पूरे न्यूज मिलती है, स्टेट मिलता है, कंट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं और मैपिंग भी इसमें इंक्लूडेड होती है जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे से लेके आपका स्टेट लेवल एग्जाम्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और 11 बजे आप लोगों का एसएससी का क्रैश कोर्स का सेशन रहता है। अच्छा, आज है सैटरडे, 9:30 बजे आप लोगों के लिए एक सेशन लगा हुआ है, उसके बारे में भी अभी हम आपको बता देंगे सेशन के लास्ट में। ओके, आई होप कि आप लोगों ने एक बार से लिंक को शेयर कर दिया होगा। और हाँ, सेशन को लाइक करना मत भूला करो, फीडबैक जरूर से मेंशन किया करिए। अब देखिए, यहाँ पे जो पूरी कहानी है वो यहाँ पर अयोध्या के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि 5 तारीख को अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर लगाया जा रहा है, बल्कि उसको जो बनाया जा रहा है, उसकी 3D इमेजेस भी आई और उसके लिए अगर देखा जाए तो उसकी आधारशिला भी रखी गई है। नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे अयोध्या के अंदर, ये सब चीजें हुई। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पर जानना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बस हम यहाँ पर एक लाइन जान लेते हैं कि ये जो पूरा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था ये कब से शुरू हुआ था? 1528 से। 1528 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक, आप कह सकते हैं, मॉस्क्यू बनाया गया था, एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ विवाद खड़ा होना शुरू हुआ जिसमें ये बोला गया कि भगवान राम से जुड़े हुए काफी सारे एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं, जिसके चलते यहाँ पे मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी एक टाइमलाइन जो है वो चलती चली गई। और टाइमलाइन होते होते अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1992 का समय आता है 6 दिसंबर, जब क्या होता है, यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद थी उसको डिमोलिश कर दिया गया, मतलब उसको गिरा दिया जाता है। और उसमें काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो वायलेंस जब होता है ना तो यहाँ पर हर एक कोई उसके अंदर इंडल्ज होना शुरू कर देता है, तो वो वैसी वाली कहानी यहाँ पर हुई। लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरी चीजें होती चली गई और एक टाइम आता है 2017 का। 2017 की जब हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट्स वगैरह दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद ये जो पूरे केस के ऊपर सुनवाई होना शुरू हो जाती है। जब इसके ऊपर सुनवाई चलती रहती है तो इसकी जो बेंच बनाई जाती है वो कंटिन्यूएशन में एक पूरी सुनवाई होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी जो टाइमलाइन चल रही थी ये कब जाके यहाँ पर एंड होती है? 1 अगस्त 2019। यहाँ पे फाइनली जो एक रिपोर्ट है वो सबमिट करी जाती है। तो आपने देखा कि कितना लंबा ये सफर यहाँ पर देखने को मिला। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पूरे इशू में से हमारे एग्जाम पॉइंट से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, हमारे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है, ना कि हमको पॉलिटिक्स के अंदर जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बार से हम लोग देखते हैं जो कि सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अमेजिंग अयोध्या। तो पहले तो पता है, अभी एक दिन जब मैं ऐसे ही कुछ पढ़ा रही थी, मैंने एक लाइन बोली थी तो किसी ने पूछा था मैम अयोध्या कहाँ पर है, तो ऐसा आप लोग ना करें। तो अयोध्या जो है वो आपको यूपी के अंदर मिलेगा, सरयू नदी के किनारे पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अभी इसकी 5 अगस्त को आधारशिला रखी गई है, मतलब मंदिर का जो निर्माण किया जाएगा उसकी शुरुआत करी गई है। कब? 5 अगस्त को। ये वही डेट है जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल नंबर 370 को हटाया गया था और अभी हाल ही में उसके पूरे 1 साल हुए हैं। अब हमें यहाँ से सबसे पहली जो चीज याद रखनी है, अमेजिंग अयोध्या ये किताब आई है, कब जारी करी गई? ये भी 5 तारीख को ही आई है। तो अमेजिंग अयोध्या ये जो बुक आई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? नीना राय के द्वारा लिखी गई है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मतलब ये वैसा वाला है कि आपसे किसी किताब का नाम पूछा जाए वो एक तरफ हो जाएगा और ये किताब का जो नाम है वो एक तरफ हो जाएगा। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से बन गया कि कौन सी बुक है जो अभी हाल ही में लिखी गई है, जिसका नाम क्या है? अमेजिंग अयोध्या। किसके द्वारा लिखी गई? नीना राय जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है फाइनल जजमेंट ऑन अयोध्या केस वॉज डिक्लेयर्ड ऑन। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा अयोध्या केस हुआ था इसके ऊपर जो लास्ट जजमेंट दिया गया वो कौन सी तारीख को दिया गया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 नवंबर 2019 को ये जजमेंट दिया गया।
अच्छा देखो, एक चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा, हमने डेट के बारे में तो बात कर ली, लेकिन डेट के चलते आपको ये भी बता दें कि उस टाइम पे यूपी के अंदर सेक्शन नंबर 144 को इम्पोज किया गया था। अगर आपको याद हो तो अगर आप काफ़ी पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उस टाइम पे जब मुझे क्लास लेना था तो मैंने क्लास भी कैंसिल करी थी क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी ऑफिस तक, तो ये सब चीज़ें भी हुई थी। तो वहाँ पे उस टाइम क्या था, सेक्शन नंबर 144 को इम्पोज किया गया था। जब सेक्शन नंबर 144 इम्पोज था तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, जिस जिस वो वैसा हो रहा था जैसे कर्फ्यू लग जाता है ना, तो यहाँ पे वैसी वाली सिचुएशन होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कर्फ्यू और सेक्शन नंबर 144 और लॉकडाउन ये तीन अलग अलग चीजें होती हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये जो आपको केस देखने को मिल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो जो जजेस की एक पूरी बेंच बनी थी उसके अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है, 5 यहाँ पर देखो, 5 से कम की तो वैसे भी बेंच नहीं बनती। और अभी तक की जो हाईएस्ट बेंच बनी है वो कितने जजेस की बनी है, 13 जजेस की। कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला गवर्नमेंट, 1973 में केस देखने को मिला था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये जो केस हुआ था इसमें 5 जजेस का नाम आपको देखने को मिलेगा और इसमें से एक नाम जो था वो S.A. बोबडे जी का भी था, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के CJI के रूप में भी काम कर रहे हैं। कौन से नंबर के, 47 नंबर के CJI के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हु हेडेड दी 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच फॉर अयोध्या केस। सवाल में पूछा जा रहा है कि अयोध्या केस के लिए जो एक पूरी बेंच का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके हेड के रूप में किसने काम किया था। आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई जी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 46 नंबर के CJI के रूप में इन्होंने काम किया है। और ये याद रखिएगा कि जो रंजन गोगोई जी हैं, अभी हाल ही में राज्यसभा के अंदर जो इनका नाम है वो भी नॉमिनेट किया गया है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अभी हाल ही में इनका नॉमिनेशन कहाँ पर किया गया, तो राज्यसभा के अंदर किया गया है। मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, आपको मालूम है कि 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें से नॉमिनेशन किया जाता है ना। अब वो 4 कैटेगरी में से कौन सी वाली कैटेगरी है जिसके हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट वहां पर किया गया है। सबके आंसर आने चाहिए क्योंकि बहुत ही हलवा टाइप का सवाल पूछा है मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाउ मच लैंड वॉज एलोकेटेड टू द मॉस्क्यू अंडर द फाइनल वर्डिक्ट। देखो, जो फाइनल वर्डिक्ट आया था ना, जो फाइनल यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया गया था, उसमें कुछ लैंड जो है मंदिर के बिल्कुल पास में, कुछ लैंड जो है वो मस्जिद को बनाने के लिए भी दिया गया। अब ये कितना है यहाँ पर, 5 एकड़। अच्छा, आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा एक ट्रस्ट बनाया गया, राम जन्मभूमि के नाम पर एक ट्रस्ट की भी फॉर्मेशन करी गई है। तो बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, एक ट्रस्ट भी फॉर्म किया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, 5 एकड़ का जो लैंड है वो यहाँ पर अलॉट किया गया। अगला, इन विच ईयर बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ड, ये कब बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा 1528 में इसका निर्माण किया गया था। अगला देखिए, वॉट वॉज दी ओल्ड नेम ऑफ अयोध्या। अयोध्या का पुराना नाम क्या है। देखो, अयोध्या के पुराने नाम से याद आया, अयोध्या से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक गांव आपको मिलता है, वहां पे मैंने आपको बताया था 251 मीटर्स की एक काफी ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी भगवान राम जी की, और वो जो मूर्ति होगी वो पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की टॉलेस्ट होगी। मुझे बस उस गांव का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, बस इतना सा काम करिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, फैजाबाद विल बी द करेक्ट आंसर। और ये ध्यान रखिएगा कि रिवर कौन सी हो जाएगी, दैट विल बी सरयू रिवर। नेक्स्ट में आ जाओ, व्हाट विल बी दी हाइट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। ये जो यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है, इस मंदिर की अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कितनी देखने को मिलेगी, दिस विल बी 161 फीट। याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गया है ना, अब यहाँ पे मालूम होना चाहिए 182 मीटर्स की उसकी हाइट है, उसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, कौन सी कंपनी है जो इसको बना रही है। देखो, वो वैसा वाला है कि जब यहाँ पे कोई कंपनी इंडल्ज हो जाती है किसी गवर्नमेंट लाइक काम के अंदर, तो आपसे वहां पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, L&T। आप कहेंगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L&T, मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा बताओ, इंडिया में जो मेट्रो स्टेशन को बनाने का जो काम किया जा रहा है वो भी यही कंपनी कर रही है। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना व्हाट इज L&T। चलो, जब टी हम बता दे रहे, टर्बो हमने बता दिया, अब तो L का मतलब बता देना, अब तो बहुत आसान हो गया। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। अगला देखिए, हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। देखो, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ पे, नर्मदा नदी के किनारे पर बना है। अब इसको बनाया किसके द्वारा गया, तो राम सूतर जी के द्वारा इसको बनाया गया। उसी तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर चंद्रकांत सोमपुरा जी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। पूरा का पूरा जो आर्किटेक्ट है, जब अभी ये स्टार्ट हो रहा था, इसकी जब आधारशिला रखी जा रही थी तो इसकी 3D इमेजेस वगैरह भी लॉन्च करी गई थी। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे, 3D इमेज से याद आया,
टाइम्स स्क्वायर आपको मालूम होगा न्यूयॉर्क के अंदर है ये। जब यहाँ पे आधारशिला रखी जा रही थी तो उस टाइम पे ये जो राम मंदिर है इसका जो पूरी इमेज थी वो वहां पर दर्शाई गई थी। तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ लें, यू नेवर नो सवाल कैसे पूछे जाएं, बट आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम जन्मभूमि टेम्पल लेड? अब अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी। आंसर विल बी 5 अगस्त 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई। अगला, कितना पैसा यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है इस मंदिर को बनाने के लिए? तो ये जो मंदिर बनाया जा रहा है इसमें टोटल अमाउंट जो जाएगा वो है यहाँ पर 300 करोड़ रुपीस। और ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट कौन सी है, पता चला सब सारी कहानी सुना दी और फिर लास्ट में चल के पूछे मैम अयोध्या कौन से स्टेट में था, तो ऐसा मत करिएगा। दिस इज अ यूपी स्टेट। ओके नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू बिल्ड द अयोध्या राम टेम्पल? टोटल कितना समय यहाँ पर लगेगा इस मंदिर को पूरा होने में? तो आंसर हो जाएगा 3.5 साल का समय। मान के चलो 4 साल तो लग ही जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज जो है वो इतना यहाँ पे टाइमली हो जाएगी। तो यहाँ पे मान के चलो अप्रॉक्स 4 साल, बट जो गवर्नमेंट के थ्रू डेटा आया दैट इज 3.5 ईयर्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। whom बाबर गेव द ऑर्डर टू बिल्ड द मॉस्क्यू? ये जो पूरी मस्जिद बनी हुई थी ये बाबर के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन यहाँ पे इसको बनवाने का जो ऑर्डर दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीर बाकी। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है दिमाग में अबू फजल आ जाता है। अब अबुल फजल थोड़ी ना हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला देखो, कंटिन्यूस हेयरिंग ऑन अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज? अब आप यहाँ पे अलग अलग बताओगे, कुछ लोग बोलेंगे 39, कुछ लोग बोलेंगे 38, बट जो ऑथेंटिक डेटा है दैट इज 40 डेज। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ न्यूज़पेपर्स में ये 30 निकला था, कुछ में 60 भी निकला था, कुछ जगह पे वो 60 भी दिया गया था। तो जो एक कंटिन्यूएशन पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूएशन जो पूछा जा रहा है दैट इज ऑफ 40 डेज। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको सारे के सारे सवाल बता दिए। अब इसके अलावा हर दिन सुबह 7 से 8 आप लोगों से मुलाकात होती है ऑन द सेम चैनल, जहां पर हम लोग हर एक दिन का जितना भी करंट अफेयर्स होता है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीएस के साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, फाउंडेशन बैच। कब से? 20 तारीख से, जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट जीएस में हम पढ़ाएंगे वो रहेगा इंडियन पॉलिटी। इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनीथिंग, ये सारे की सारे सब्जेक्ट्स हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसके अलावा मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये जो क्लासेस होंगे ये आप अनअकैडमी के किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर का देख सकते हैं। मतलब कोई मना ही नहीं है कि नहीं यार अब तुम नहीं देख सकते क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके साथ में एचडीएफसी कार्ड अगर आपके पास है तो उसके क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ईएमआई पे इसको परचेज कर सकते हो। कोड क्या यूज करना होगा? कोड विल बी कृति10, और इसका जो टोटल अमाउंट जाके बनेगा दैट विल बी 5400। इसमें आपको पूरे साल भर के लिए एसएससी की कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज आएंगे आप सारे के सारे देख सकते हो। और ये ध्यान रखना, अगर आप एनडीए और सीडीएस या फिर रेलवे डीआरडीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी दिस बैच इज परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, चलिए अब देखो ये बता दें भाई, संडे आ गया। अब संडे के बाद देखिए पूरा जो सैटरडे हो गया ना आज, अब संडे के बाद पूरा क्या हो जाएगा, पूरे वीक का शेड्यूल मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मंडे टू सैटरडे जो आपके नेक्स्ट वीक का रहेगा स्पेशल फ्री क्लास, कितने बजे? शाम को 6:10 पे। ये किस चीज का होगा? पॉलिटी का, जिसमें एसएससी, रेलवे, लेखपाल, एनडीए और यूपीएसआई के जितने भी सवाल बने हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और दोपहर में 2 बजे आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास रहेगा, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की। भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्लासेस अगर आपने मिस कर दिए तो आपकी लाइफ जो है वो झिंगालाला ना बन पाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप पूछेंगे मैम ये क्लास ज्वाइन कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या मिलते ही नहीं है, क्लास ही नहीं मिलते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, मुझे सिर्फ टेलीग्राम पे जाके आप फॉलो करिएगा मुझे। टेलीग्राम का नाम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना, जहाँ सर्च का ऑप्शन आता है वहां पे लिखना @GS by कृति। ये सारे के सारे जो अल्फाबेट हैं स्मॉल में लिखोगे, आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। 42,000 के आसपास लोग इस पे जुड़े हैं। पिकाचू जो कार्टून होता है उसकी इमेज लगी है, दैट इज माय रियल चैनल। उस पर जाके आप जुड़ जाओगे, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिलती रहेगी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप 7 से 8 की क्लास में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे मिलेंगे? मुलाकात अब आपसे होगी 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।